ये पैगाम हर किसी तक नहीं पहुंचता, और अगर आज ये अल्फाज तुम्हारे कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लो तुम खुदा के खास बंदों में से हो। दुनिया शोर में डूबी है, हर कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, साबित कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तन्हाई में चुनता है, बिना शोर के, बिना भीड़ के। अगर आज तुमने इस वीडियो को खोला है तो यह इत्तेफाक नहीं, ये तुम्हारे रब की जानिब से एक पैगाम है, एक रहस्य जिसे जान लेना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये वह बातें हैं जो तुम्हें दुनिया नहीं बताएगी, ये वह हकीकतें हैं जो अल्लाह सिर्फ अपने सच्चे बंदों को अता करता है, वह भी उसी वक्त जब तुम टूटे होते हो, थके होते हो, लेकिन फिर भी रुके नहीं होते। तो अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, बशर्त कि तुम इसे आखिर तक सुनो, समझो और सीने में दफन कर लो, क्योंकि यह सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह तुम्हारे रब का छुपा हुआ पैगाम है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये जो बातें तुम अपने दिल में लिए फिरते हो, ये जो ख्वाहिशें हैं, ये जो तामीर के सपने हैं, और यह जो मेहनत से कमाई हुई हलाल रोजी है, इन्हें हर दरवाजे पर बयान मत करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नेमत पर शुक्र अदा करो, लेकिन हर नेमत को जाहिर करना जरूरी नहीं। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारे इरादे, ये तुम्हारे और रब के दरमियान आने का अमानत है। जिस तरह कोई मोमिन अपने सजदे की गहराई लोगों को नहीं दिखाता, वैसे ही अपने माल और मकसद को भी हर शख्स के सामने खोलना समझदारी नहीं, क्योंकि जब तुम बताने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या है तो दुनिया 3 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा वह जो तुमसे मांगने लगता है, दूसरा वह जो तुमसे जलने लगता है, और तीसरा वो जो तुम्हारे रास्ते को काटने की फिक्र में लग जाता है। याद रखो, अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है तो इम्तिहान भी साथ देता है, और उस इम्तिहान की पहली शर्त होती है खामोशी। तुम्हारा अगला कदम जब तक जमीन पर ना उतर जाए उसे जुबान पर मत लाओ। तुम्हारे ख्वाब जब तक मुकम्मल ना हो जाए उन्हें दूसरों की नजरों से महफूज रखो, क्योंकि हर आंख में दुआ नहीं होती और हर कान में समझदारी नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारी बातें सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि तुम्हारी राह रोक सकें। तुम्हारे सपने, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी मेहनत की कहानी, ये सब उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी के अंदर छुपाकर सींचा जाता है, तब जाकर पेड़ बनता है। अगर बीज को पहले ही खोद दिया जाए तो ना पेड़ उगता है, ना फल आता है। इसलिए हर नेमत को सादगी से जियो, हर मकसद को तन्हाई में सींचो, और हर कामयाबी को सिर्फ अल्लाह की रहमत समझो, क्योंकि जो तवक्कुल करता है अल्लाह उसकी राह आसान करता है। अगर कोई ख्वाब तुम्हारे दिल में अल्लाह ने डाला है तो उसे हर किसी की नजरों में मत लाओ, क्योंकि हर आंख में बसर करने की तौफीक नहीं होती और हर जुबान में तमीज नहीं होती। ये जो तुम्हारे इरादे हैं ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी मेहनत की दुआ है। इसे हर महफिल में जाहिर मत करो। जो दौलत रब ने अता की है वह तेरे और उस रहमत इलाही के बीच का अमानतदार रिश्ता है। उसे बाजार में मत उतार, वरना लोग तुझसे मांगेंगे भी, जलेंगे भी और तुझे इस्तेमाल भी करेंगे। अल्लाह ताला चाहता है कि जब तक उसकी नेमतें मुकम्मल ना हो तू उन्हें छुपा कर रखे, क्योंकि हर नेमत को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और जब तू अपने अगले कदम, अपने इल्म, अपने मुस्तकबिल के इरादे को सबके सामने लाता है तो तू उसे लोगों की राय, उनकी हसरत और उनके शुभों के हवाले कर देता है। अल्लाह कहता है, सब्र कर और तवक्कुल कर। जो सीने में पलते हैं वह ख्वाब एक दिन सच हो जाते हैं, अगर तू उन्हें दुनिया की आवाजों से बचा कर रखे। जो मदद तू करता है वह अपने रब के लिए करना कि लोगों की वाहवाही के लिए, क्योंकि जो दान तुझे मशहूर कर दे वह रियाकारी है, और जो दान तुझे अल्लाह के करीब कर दे वह इबादत है। जब तू अपने संघर्ष की कहानी हर किसी को सुनाता है तो कुछ लोग तुझसे इब्तदा सीखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तेरे आंसुओं से हंसी बनाते हैं। इसीलिए अपनी थकान, अपने आंसू, अपने रातों की तन्हाई सिर्फ अल्लाह से कह, क्योंकि वही है जो तुझे बिना जज किए तेरी हालत को समझता है। जब तू सीने में एक बड़ा मकसद रखता है तो उसे जुबान पर मत ला, उसे सजदे में रख, अल्लाह के हवाले कर, क्योंकि दुनिया तेरे इरादों से डरती है और लोग तेरे ख्वाबों से नहीं, तेरे हौसलों से घबराते हैं। जो चुपचाप पलते हैं वही ख्वाब एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। इसलिए ओ राही, अगर तुझे रब पर भरोसा है तो सब्र कर और खामोशी से चलते जा, क्योंकि जब वक्त आएगा तेरी कामयाबी इतनी ऊंची बोलेगी कि हर वो आवाज जो आज तुझ पे हंसती है कल खामोश हो जाएगी। चल और आगे बढ़। तुझे कोई जानता नहीं, तेरा नाम आज भी भीड़ में गुम है। लोग तुझे हल्के में लेते हैं,
तेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, तेरे ख्वाबों पर हंसते हैं, लेकिन तू रुक मत। अल्लाह के वादे में शक मत कर। जिसने तुझे उठाया है वो तुझे मुकाम तक भी पहुंचा देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू खुद को लोगों की राय से ना तौल। अपनी मेहनत की कीमत उन्हें मत बता जो तुझे कभी समझ नहीं सकते। ये दुनिया उस वक्त तेरी कहानी सुनना चाहती है जब तू फर्श से अर्श तक पहुंच जाए। उससे पहले तेरी बातें उन्हें बोझ लगेंगी, इसलिए अपने हर इरादे को तन्हाई में पाल, हर ख्वाब को सजदे में रख और हर कदम को रब की रहमत के सहारे रख। तू जिस वक्त खाली पेट था, जब तेरे पास ना नाम था, ना साधन, ना कोई सरपरस्त, तब भी तुझे उठाने वाला एक ही था। अल्लाह वही आज भी तेरे साथ है। लोग तुझे आजमाएंगे, ताने देंगे, तेरे फैसलों पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन तुझे याद रखना है, अल्लाह ने जब हजरत यूसुफा को अंधेरे कुएं से उठाकर तख्त तक पहुंचाया, तब किसी इंसान की नहीं, सिर्फ सब्र और तवक्कुल की कीमत थी। तू भी उस राह पर है जहां दुनिया हंसेगी, रोकने की कोशिश करेगी, तेरे इरादों से डरकर तुझे गुमराह करेगी, लेकिन तू रब से जुड़ा रहा। जब तू लोगों को अपने सीक्रेट्स बताता है तो तू अपना सिक्का खुद दूसरों के हाथ में देता है और फिर शिकायत करता है कि उन्होंने तुझे तोड़ क्यों दिया। भाई, तेरी थकान एक दिन तेरा ताज बनेगी, और वह आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए हैं वही गवाही देंगे कि तूने कितनी सिदक और सब्र से इस रास्ते को चुना। यह जो तूने चुपचाप सीखा है, जो किताबें तूने खुद से पढ़ी, जो रातों को तूने जग कर मेहनत की, वह सब एक दिन ऐसे चमकेगा कि लोग तुझसे पूछेंगे तूने यह सब कैसे किया, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, जब तुम सो रहे थे मैं अपने रब से बात कर रहा था, और जब तुम हंस रहे थे मैं तामीर कर रहा था अपने मुकद्दर को। इसलिए अब और मत, रुक मत, थक मत सोच कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी की सीढ़ियां तुझे उस जगह ले जाएंगी जहां तेरा हर सपना हकीकत होगा। मगर शर्त यह है कि तू अपना मकसद रब के हवाले कर और दुनिया को अपने अमल से जवाब दे। याद रख, रब्बुल आलमीन की मदद देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सबकी जुबानें बंद कर देती है। बस तू करते जा, रब से मांगते जा, और तन्हाई में सीने से लगाए अपने सपनों को बचाते चल, क्योंकि यही खामोश ख्वाब एक दिन इस जहां को चौंका देंगे। और सुन, अगर कभी दिल थक जाए तो समझ लेना कि तू करीब है उस मोड़ के जहां रब तुझे कुछ नया सौंपने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं आजमाता, वह हर उस रूह को परखता है जो उसकी कसम खाकर कहती है, या रब मुझे मुकद्दर से नहीं, तुझे चाहिए तो जब तू झुका था, टूटा था, तन्हा था, तब तेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। और वो अल्लाह आज भी तुझे देख रहा है, तुझे तैयार कर रहा है, लेकिन तुझे चाहिए कि तू उसके इस इम्तिहान में सुबक दमी ना दिखाए। लोग तुझे कहेंगे तू काबिल नहीं, तुझ में वो बात नहीं, तू बहुत देर कर रहा है, लेकिन वो यह नहीं जानते कि अल्लाह ने जब किसी के लिए दरवाजा खोलना होता है तो वो सारी दुनिया की बंदिशें मिटा देता है। तू अब भी अगर किसी की तारीफ या ताली का इंतजार कर रहा है तो तुझे समझना होगा रब की तसद्दी काफी है। जब रब राजी होता है तो लोग खुद ब खुद मानने लगते हैं, लेकिन जब तू लोगों को राजी करने लगेगा तो ना रब राजी होगा, ना तेरा दिल सुकून पाएगा। तेरे अंदर जो सन्नाटा है ना, उसी में रब की आवाज है। तुझे जो ख्वाब दिए गए हैं वो अल्लाह ने तुझे एक अमानत की तरह दिए हैं, तू उन्हें यूं ही जाया मत कर। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है तो सोच, क्या आज भी मैं अपने रब से वही वादा निभा रहा हूं? क्या आज भी मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे वहां ले जाएगा जहां मेरी रूह को सुकून मिलेगा? दुनिया जब तुझे नाकामी का ताना दे तो मुस्कुरा कर कह, अब भी फैसला बाकी है, क्योंकि मेरा रब अब भी मेरे साथ है। जब रास्ते थमने लगे तो सजदे में गिर पड़, वहां से रास्ता खुलता है जहां लोगों ने तुझे बंद समझ लिया होता है। लोग सिर्फ तेरा अतीत जानते हैं, लेकिन रब तेरा अंजाम जानता है। इसलिए किसी के ताने से टूट मत, किसी की वाहवाही से बहक मत। अल्लाह से मांग और सिर्फ उसी की मंजूरी चाह, क्योंकि अगर रब साथ है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, और अगर रब नाराज हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुझे संभाल नहीं सकती। तो अब वक्त आ गया है बोलने का नहीं, करने का, दिखाने का नहीं, सजदे में रोने का। अब तुझे झक नहीं, सब्र चाहिए। अब तुझे ताली नहीं, तकवा चाहिए, क्योंकि तेरी पहचान उस दिन बनेगी जब तेरा हर ख्वाब इस दुनिया के शोर में नहीं, रब की रहमत में पूरा होगा। और उस दिन लोग तुझसे नहीं, तेरे सुकून से जलेंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि तूने सब कुछ कैसे पा लिया, बिना शोर के, बिना दिखावे के,
सिर्फ अल्लाह की मदद से। और जब तेरा दिल थक कर कहे कि अब और नहीं होता, तो वही लम्हा तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी रूह से बड़ा काम लेना चाहता है तो पहले उसके अंदर के शोर को खत्म करता है, उसे तन्हा करता है, उसे दुनिया की तमाम आवाजों से अलग करके सिर्फ अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा कोई इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत है। तू देख कैसे लोगों ने तुझसे किनारा किया, कैसे रिश्तों ने तुझे तवज्जो ना दी, कैसे भीड़ में तेरा नाम कोई नहीं पुकारता। ये सब बेकार नहीं है, ये सब उस अल्लाह का तरीका है जो चाहता है कि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तेरा सजदा गहरा हो और तेरा दिल नम्र। क्योंकि जो अपने अकेलेपन में रब को पा लेता है उसे भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं रहती। अब तुझसे कहा नहीं जाएगा, अब तुझे दिखाना है, लेकिन जबान से नहीं, अपनी नीयत और अमल से। ये जो खामोशियां हैं ना, यही तेरा सबसे बड़ा जवाब बनेंगी। तेरा इंतजार, तेरा सब्र, तेरा हर गिरकर उठना, सबका हिसाब रखा गया है। अल्लाह ने तुझसे एक वादा किया है और वह वादा झूठा नहीं हो सकता। इन लाहमा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो साथ होता है तो फिर देर नहीं लगती। तुझे बस चलते रहना है, बिना थके, बिना बोले, बिना शिकायत किए। क्योंकि तेरे हिस्से की बुलंदी किसी और को नहीं मिलेगी और तेरे हिस्से की तकलीफ भी कोई और नहीं समझेगा। इसलिए ना किसी से शिकवा कर, ना किसी से उम्मीद रख, बस तवज्जो रख अल्लाह की तरफ, क्योंकि वहीं तुझे वहां पहुंचाएगा जहां आज तुझे कोई देख भी नहीं रहा। तेरी कहानी अभी शुरू हो रही है, तेरा नाम अभी बनना बाकी है, तेरी उड़ान अभी लिखी जा रही है। और इस बार तुझे उड़ना है, लेकिन शोर मचाकर नहीं, सजदे में झुककर तवक्कुल के साथ और उस यकीन के साथ कि रब अगर तुम्हारे साथ है तो देर भले हो जाए, लेकिन रास्ता हर बार वहीं खुलेगा जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती। जो पैगाम अब तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाला है वह तुम्हारे रब की सबसे नर्म फुसफुसाहट है। वो आहट है जो सिर्फ उन्हीं दिलों तक पहुंचती है जो दुनिया की चिल्लाहट में भी उसे सुनने की तलब रखते हैं। ये वो आवाज है जो हर किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन जिसे अल्लाह ने बुलाया हो वो उसकी एक नजर में भी सब कुछ पहचान लेता है। अगर तुम्हारा दिल आज बेचैन है तो समझ लो कि यह बेचैनी कोई सजा नहीं, ये बुलावा है, एक दावत जो तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जाना चाहती है जिसे तुम खुद भी नहीं जानते थे कि तुम तलाश रहे हो। जब सब कुछ पास होकर भी अधूरा लगे, जब हर मकाम पर पहुंचकर भी रूह खाली महसूस हो, तब समझो कि रब तुम्हारे करीब आ चुका है। वो तुम्हें दुनिया की भीड़ से खींचकर अपने सुकून की तरफ ले जा रहा है। लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी दौलत पैसा या इज्जत है, लेकिन सच्ची दौलत वो तवज्जो है जो रब अपनी मखलूक को देता है। जब वह तुम्हें अपनी तरफ मोड़ता है, जब वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम किसी काम के लिए बनाए गए हो, किसी रहस्य के हिस्सेदार हो, तुम्हारा हर आंसू, हर ठोकर, हर इंतजार दरअसल एक नर्म दस्तक थी अल्लाह की जो कह रही थी कि लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है, तुम्हारे छुपे जख्म भी और वो दुआएं भी जो तुमने कभी किसी से कही नहीं। वो अल्लाह आज तुम्हें यह पैगाम दे रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़ दिए गए नहीं हो, तुम उस रूहानी राह के मुसाफिर हो जहां हर लम्हा इम्तिहान भी है और इनाम भी। और अगर आज तुमने यह सुन लिया है तो समझो कि तुम्हें चुना गया है उस रहस्य के लिए जो सिर्फ उसी को मिलता है जो टूटने के बाद भी अल्लाह से उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। दुनिया तुम्हें हार का नाम देगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी हर हार को एक नए मुकाम की सीढ़ी बना देता है। जब सब कुछ खामोश हो जाए तो समझो कि अब अल्लाह बोलेगा, और जब वह बोलता है तो कोई और आवाज जरूरी नहीं रहती। तुम भागते रहे हो दुनिया के पीछे, अब रुक जाओ और उसकी तरफ चलना शुरू करो जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, हर दर्द का मरहम है और हर खोई हुई राह का रास्ता है। ये जो तुम्हारा दिल अब कांप रहा है, ये जो आंखें नम हैं, ये इस बात का इशारा है कि अब वक्त आ गया है अपने रब से मिलने का, उससे बातें करने का, बिना किसी साज सजावट के, सिर्फ उस सच्चाई के साथ जो तुम्हारे अंदर बरसों से बसी है। उसे तलाशो, क्योंकि वह तुम्हारे करीब है, उस धड़कन में, उस आंसू में, उस खामोशी में। और अगर तुमने उसे पा लिया तो जान लो कि तुमने सब कुछ पा लिया। यही पैगाम है, यही रहस्य है और यही सबसे बड़ा नसीब है जो आज सिर्फ तुम्हें मिला है। और जब तुझे लगे कि तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही तो याद रख, हर बीज को अंकुरित होने के लिए जमीन के नीचे एक लंबा का वक्त गुजारना होता है जहां कोई उसे देख नहीं पाता।
पर अल्लाह देख रहा होता है तेरे इरादों को, तेरे सब्र को, तेरे टूटते हुए हौसले के पीछे छुपे हुए उस यकीन को जो तुझे बाकी लोगों से जुदा करता है। और जब सब तुझे छोड़ दें, तेरा रब तुझसे कहता है कि मैं अब तुझे थामूंगा, अब तेरा वक्त है, अब तुझे दुनिया नहीं रोक सकेगी। तू उस नूर का हिस्सा है जो रोशनी बांटने आया है, और उस रोशनी को कोई परछाई खा नहीं सकती। बस तू चलते रह, बिना देखे कि तेरे साथ कौन है और कौन नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो फिर वह उसे इस दुनिया की आवाजों से नहीं, अपनी खामोश रहमतों से बुलाता है। वह तुझे वहां ले जाएगा जहां तुझे होना था, और तू खुद हैरान रह जाएगा कि कैसे एक एक मोड़ पर तुझे थाम लिया गया, कैसे तू गिरा भी तो बिखरा नहीं, टूटा भी तो मिटा नहीं। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है कि वह तेरे इंतजार को बेकार नहीं जाने देता। तेरे आंसुओं की आवाज वह अपनी रहमतों में दर्ज करता है, और जब वह फैसला करता है कि अब तुझे देना है, तो ना दरवाजा चाहिए होता है, ना वजह, ना लोगों की मंजूरी। बस वह कहता है कू, और तू वो बन जाता है जिसकी तुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। तेरी गलतियां तुझसे दूर नहीं करती, तेरा टूट जाना तुझे रब से अलग नहीं करता, बल्कि वह सब कुछ तेरे अल्लाह को और करीब कर देता है। और जब तू उस पर यकीन कर लेता है, तब वह तुझे अपने रास्ते पर ऐसा चला देता है कि फिर रुकना तुझे भूल जाता है, और यही तेरा मौजा बनता है, क्योंकि तू अब अपनी ताकत से नहीं, उस रब की रहमत से जीने लगता है। और जब तू उस राह पर चलता है जहां सिर्फ रब की आवाज होती है, तब दुनिया की सारी बंदिशें खुद ब खुद टूटने लगती हैं, क्योंकि अब तुझे लोग नहीं, तेरे रब की नजरें चुन रही होती हैं। तू अब उनके लिए नहीं, उस एक के लिए जी रहा होता है जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे हर सांस में संभाल रहा है। और फिर तेरी मेहनत में रूह आ जाती है, तेरे इरादों में बरकत आ जाती है, और तेरे सफर में ऐसी रहमत उतरती है जो तुझे खोने नहीं देती। चाहे तू कितनी भी बार अंधेरे में चला जाए, वह रोशनी तेरे साथ चलती रहती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ तेरा रब है। और जब अल्लाह साथ हो, तो फिर तेरा नसीब तुझसे कभी जुदा नहीं होता। वह तेरी किस्मत को उस वक्त तक रोक कर रखता है जब तक तू खुद उस काबिल ना हो जाए कि उसकी रहमत का बोझ उठा सके। और जब तू तैयार होता है, तो वह ऐसी राह खोलता है जो सीधी उसकी रजा तक जाती है, जहां अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बन जाता है। क्योंकि जिसने अल्लाह से सीधा रिश्ता बना लिया, अब उसकी दौलत हाथ में नहीं, दिल में होती है। और वह दिल इतना पाक हो जाता है कि फिर खुद अल्लाह उसके साथ बोलने लगता है, उसे ऐसे संकेत देता है जो सिर्फ वही समझ पाता है। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान को यकीन हो जाता है कि अब मैं नहीं, मेरे रब ने मेरी जिंदगी को संभाल लिया है। और जिसने यह पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। अगर आज का यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर इस रूहानी सफर में कहीं तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो तुम्हारे हालात को जानता है, तुम्हारी खामोशी को सुनता है, और तुम्हारे टूटे हुए दिल को भी संभाल सकता है, तो समझो, यह महज इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक दावत है तुम्हें उस रोशनी की तरफ बुलाने की जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। स्टोरी इस्लामिक चैनल उसी दावत का सिलसिला है। यहां हर पैगाम, हर लफ्ज और हर खामोशी तुम्हें उसी तरफ मोड़ती है जहां दिल को सुकून मिलता है और रूह को करार। अगर तुम्हें लगे कि यह अल्फाज सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि किसी ने तुम्हारी रूह से बात की है, तो इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे हकीकी सफर अब शुरू होने वाला है। रोशनी पैगंबर को सब्सक्राइब करो और उस आवाज से जुड़ो जो तुम्हें तुम्हारे रब तक पहुंचा सकती है।